बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे और ईद कुर्बान के मज़े आपने लूट लिए होंगे। काफ़ी अरसे बाद दोबारा लेक्चर अपलोड करने का मौका मिला है। शुरू में पहले तो एक्सरसाइज 2.4 हमने करना है और कुछ रिमाइंडर आपको देना चाहूँगा जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। 2.3 में स्पेशली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास हम जानते हैं इक्वेशन अगर हो कोई भी इक्वेशन, ठीक है, एंड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी इसमें कोई भी कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े थे। सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हों, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, जबकि इसका फार्मूला किसके इक्वल आता है? माइनस बी ओवर ए के। ये आप बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। इसका फार्मूला क्या है? सी ओवर ए। स्टूडेंट्स 2.4 में भी हम ये फार्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में यूज़ होते हैं आइए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.4 का। अल्फ़ा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, then evaluate alpha square plus beta square, alpha cube beta plus alpha beta cube, and थर्ड पार्ट है इसका अल्फ़ा वर बीटा प्लस बीटा वर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक बात याद रखें आप कि जो हमें गिवन इक्वेशन है उससे हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सोल्यूशन आ जाएगा गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हेयर आप देखें ए बी सी की हम वैल्यू लेते हैं। ए किसके इक्वल है? 1 के, बी किसके इक्वल है? पी के, और सी क्यू के इक्वल है, ठीक है। अब देखें जो हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इसके, तो हम जानते हैं हेयर आल्सो सम इज इक्वल्स टू, सम किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? p डिवाइडेड बाई सी की, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो सिंपली हम इधर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, एक वैल्यू ये है, जबकि दूसरी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट। मैं इधर ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसके इक्वल है? अल्फ़ा बीटा के, और फार्मूला क्या है प्रोडक्ट का? सी ओवर ए आप जानते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्यू डिवाइडेड बाई 1, सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सिंपली क्यू आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और दूसरी वैल्यू कौन सी है? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। ये हमने आगे इन तीनों पार्ट्स के लिए ये वैल्यू यूज़ करनी है। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्टली तीनों पार्ट्स, पहला पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको मैंने हिंट्स देने हैं, आपने खुद इसको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्टली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये फार्मूला कई दफ़ा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखें सॉल्यूशन, इसको फर्दर चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं कि आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल आता है। अब देखें ये वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, मींस कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आती है क्यू, विच इज़ देन इक्वल टू, नेगेटिव नंबर है उसका जब भी आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। यह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
इसी तरह जो दूसरा पार्ट है इसका, वो आप देखें सेकंड पार्ट, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब देखें विच इज़ देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखें इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अल्फ़ा बीटा कॉमन है इधर, पीछे क्या रह जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें दोबारा वही सिचुएशन आ गई है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा क्यू इंटू, ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q, और फर्दर ये आ जाएगा क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और अगर आप ब्रैकेट ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब देखें ये भी अंडरस्टैंडेबल है। सोल्यूशन में एलसीएम लेते हैं हम इन दोनों का, इधर आ जाता है अल्फ़ा बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स नॉन कॉमन है। ये आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, अगेन वही सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इधर भी 4 पार्ट्स हैं आपके पास। प्रोसेस सेम करना है हमने, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेते हैं, उसके बाद देन सोल्यूशन आप देखें। गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, here a is equal to 4, b is equals to minus 5 and c is equal to 6। दो चीज़ें जो यहाँ पर लिखनी है आपने, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, और दूसरी बात है अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, जबकि दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 4। फर्दर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6/4 भी ठीक है, या अगर हम इसको लिख लेते हैं 3/2 तो वो भी ठीक है। सिंपली हम इसको फ़िलहाल 6/4 लिख लेते हैं, क्योंकि कैंसलेशन से बाद औक़ात एलसीएम में मुश्किल पड़ती है। आगे देखें आप, अब देखें जो हमें गिवन, जो हमें पार्ट्स 4 पार्ट्स गिवन है वो सॉल्व करने हैं हमने। अब देखें फर्स्ट पार्ट 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब देखें डायरेक्ट तो हम इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हमने क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं कि जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जस्ट आए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरी फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि हम उसकी वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते। इधर एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4 डिवाइडेड बाई, चलो मैं डिवीजन को सिंबल के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 6/4। अगला स्टेप क्या करते हैं हम, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई 4/6, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है 5/6 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है इसका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वी हैव नोटेड दैट अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा 6/4 के इक्वल है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 6/4, इसका स्क्वायर लेते हैं तो यह आ जाएगा 36/16, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखें एलसीएम लेना है हमने, विच इज़ देन इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो इसका जो एलसीएम लेंगे हम वो आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के। आगे देखिए कैंसिलेशन होती है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, बीटा की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाता है बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अल्फ़ा रह जाता है, विच इज़ देन इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, विच इज़ देन इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है 5/4 के, 5/4 होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर मीन्स 6/4 का होल स्क्वायर बनता है, विच इज़ देन इक्वल टू, इधर आ जाता है 5/4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 डिवाइडेड बाई, मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप जानते हैं कि वैल्यूज़ मतलब वो हो जाती है, रिशफल हो जाती हैं, ठीक है। 4 की जगह 6 चला जाएगा और 6 की जगह 4 आ जाएगा, तो आप देखें 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36, आफ्टर कैंसिलेशन 4 4 ज़ार 16, तो 5 4 ज़ार 20/36 इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के 4 पार्ट आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी जस्ट लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेम उसी तरह से आपने करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।